मूवी के स्टार्ट में रिका नामी औरत अपने हस्बैंड के चोट जाने के बाद अपनी बेटी मैगी के साथ एक नए शहर में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर मैगी एक नए स्कूल में एडमिशन लेती है। स्कूल की फर्स्ट डे पर वो एक लड़की को देखती है जिसकी व्हीलचेयर की बैटरी डाउन थी। मैगी उसकी क्लासरूम तक जाने में हेल्प करती है। स्कूल के बाद कैंटीन में उसको एक लड़की हेली मिलती है जो फौरन उसके साथ काफी फ्रैंक हो जाती है। उसको कहती है कि कल हम दोस्त पार्टी कर रहे हैं, अगर आना चाहो तो मुझे टेक्स्ट कर देना, मैंने अपना नंबर तुम्हारे सेल फोन में सेव कर दिया है। मैगी घर आती है। वो टीवी देख देख कर काफी बोर होती है, तो वो हेली को कहती है कि मैं भी पार्टी में आना चाहती हूँ। तो वो सब दोस्त उसको घर से पिक करते हैं और सीधा वाइन स्टोर पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर अंडर 18 के लिए शराब अलाउ नहीं थी। तो वो सब मैगी को कहते हैं कि तुम इस शहर में नहीं हो, तुम किसी को कहो कि वो शराब खरीद कर दे। तो मैगी वहां पर एक आंटी से रिक्वेस्ट करती है कि उनको शराब खरीद कर दे, मगर वो मना कर देती है। मगर एंडी को देखने के बाद उसका मूड चेंज हो जाता है और उनको शराब खरीद कर दे देती है। वो सब दोस्त पार्टी एंजॉय करने के लिए पुराने खंडरों की तरफ निकल जाते हैं, मगर वो आंटी जिसका नाम स्वयं था वो स्टॉक पर मेंशन हकिंग सिक्योरिटी के पेज से उन सब की प्रोफाइल चेक करने के बाद पुलिस ऑफिसर को कॉल कर देती है और उनकी वाइन पार्टी के बारे में पुलिस को बता देती है। मगर वो पुलिस ऑफिसर एंडी के डैड का करीबी दोस्त था और वो उन सबको छोड़ देता है। काफी दिनों बाद वो फिर से वाइन पार्टी का प्लान बनाते हैं। वो फिर से स्वयं को शराब खरीदने का कहते हैं, मगर स्वयं उनको कहती है कि वो उनको शराब एक शर्त पर खरीद कर देगी, अगर वो पार्टी के लिए कोई सेफ प्लेस चूज करें, क्योंकि पिछली दफा भी पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। अगर इस दफा पकड़े जाते हैं तो उसकी जान भी जा सकती है। तो वो उनको कहती है कि मेरी नज़र में एक सेफ प्लेस है जहाँ तुम आराम से पार्टी कर सकते हो, और वो है मेरे घर का बेसमेंट। वो सब दोस्त एग्री हो जाते हैं। वो सब वहाँ पर खूब मस्ती करते हैं। जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो स्वयं उनको कहते हैं कि तुम कभी भी यहाँ पर पार्टी करने आ सकते हो। नेक्स्ट डे वो सब दोस्त स्कूल से निकलते हैं तो एंडी की वैन के साथ एक बियर का पैक पड़ा होता है। वहीं पर उनको स्वैन का वीडियो मैसेज आता है जिसमें स्वैन उनको बताती है कि आज मेरी बर्थडे है और आज की पार्टी मेरी तरफ से। और ये सब सीन स्वैन वहाँ छुप कर देख रही होती है और वो सब काफ़ी खुश हो जाते हैं और रात को पार्टी करने के लिए वहाँ निकल जाते हैं। वो ये सब देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर और भी काफ़ी सारे स्टूडेंट थे। वहीं पर एंडी मैगी को प्रपोज करने के बाद किस करता है। पार्टी के बीच में हेली बेसमेंट के वॉशरूम में जाती है तो वो बिजी होता है, जिसके बाद वो स्वैन का पर्सनल वॉशरूम यूज़ करने के लिए बेसमेंट से निकलकर घर जाते हैं। वॉशरूम से निकलते वक्त स्वैन उनको देख लेती है और उन पर काफ़ी गुस्सा होती है। मैगी जब सुबह उठती है तो उसको बहुत सारे टेक्स्ट मैसेज मिलते हैं जो उसको स्वैन सारी रात करती रही थी। मैगी यही बात स्कूल में हेली को बताती है तो वो कहती है कि मैंने उसको ब्लॉक कर दिया है और तुम भी कर दो। स्कूल के बाद उनको स्वैन मिलती है, उनको कहती है कि उसने बहुत सारी बियर खरीदी है और मास्क लाइटिंग भी की हुई है, तो आज रात आ जाना। लेकिन वो सब स्कूल होमवर्क की वजह से ना कर देते हैं। मैगी अपने रिलेशन की सारी स्टोरी अपनी माँ को बता देती है। वो सब मस्ती करने के लिए दोबारा स्वैन के घर जाते हैं। ज़्यादा पी लेने से मैगी को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। मैगी की जब आँख खुलती है तो वो घर में होती है और उसके जिस्म पर काफ़ी सारे जख्मों के निशान होते हैं और उसकी ईयरिंग भी गायब होती है। मैगी काफ़ी डर जाती है और वो एंडी को कहती है कि वो वहाँ कभी भी नहीं जाएगी और एंडी को भी वहाँ जाने से रोकती है। स्वैन उनको न्यू नंबर से मैसेज करना स्टार्ट हो जाती है और उनको काफ़ी रेस करती है। तो हेली अपने सारे फ्रेंड को मैसेज करती है कि स्वैन को ब्लॉक कर दो, वो पागल हो चुकी है। और ये मैसेज स्वैन दूसरे फेक अकाउंट से सुन लेती है। स्वैन ग्रुप का इत्मीनान वापस लेने के लिए मैगी को एक मैसेज करती है जिसमें वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मुझे इमरजेंसी है, तुम सब मुझे पुराने खंडरों में मिलो। वो सब दोस्त वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो स्वैन उनसे झूठ बोलती है कि उसको लीवर कैंसर है और अब तो डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। जब स्वैन ये बातें कर रही होती है तो हेली उसके हाथ में स्टिफनी का ब्रेसलेट देखती है। स्वैन उनको कहती है कि वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी लम्हात को जीना चाहती है, अगर तुम इस सैटरडे फ्री हो तो वहाँ आ जाना। स्वैन के जाने के बाद हेली मैगी को बताती है कि स्टेफनी का जो ब्रेसलेट गुम हुआ था वो स्वैन के हाथ में था और मेरी रिंग भी मुझे नहीं मिली है। तो मैगी उसको बताती है कि उसकी रिंग भी गायब है। तो हेली कहती है कि मुझे स्वैन पर शक है, वही हमारी चीज़ें चुरा रही है। तो वो चेक करने के लिए स्वैन के घर में घुस जाते हैं। जब वो स्वैन के रूम को चेक करते हैं तो वो रूम उन सब दोस्तों की तस्वीर से भरा हुआ था और उन तस्वीरों में एंडी की हर तस्वीर के पीछे उसके डैड बहन की तस्वीर चिपकी हुई थी और उनमें स्वैन के स्कूल टाइम की तस्वीर भी थी जिसमें एंडी का डैड, स्वैन और दूसरे क्लासमेट भी थे। जब वो रूम चेक कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जैनी आती है। वो उसको चलता देखकर काफ़ी हैरान होते हैं क्योंकि वो स्कूल में व्हील चेयर इस्तेमाल किया करती थी। तो जेनी उनको बताती है कि वो स्वैन की बेटी है। वो उनको बताती है कि मेरी मोम को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उनकी मर्ज़ी के बगैर उनके घर में आए। मैं तुम्हारे बारे में अपनी मोम को कुछ नहीं बताऊंगी, बस तुम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि मेरी मोम का घर आने का टाइम हो गया है। एंडी का डैड बैन अपने कुत्ते को वैक्सीन लगवाने स्वैन के क्लिनिक पर आता है तो स्वैन को कहता है कि वो शाम 6 बजे उसको बार में मिले। वहीं पर स्वैन को स्कूल के दिन याद आते हैं जहाँ पर बैन ने उसको मिलने के लिए लेटर भेजा था।
स्वैन रेडी होकर बाहर पहुंच जाती है, जहां पर बातें करते हुए बैन उसको एक ट्रैकिंग डिवाइस दिखाता है और उसको कहता है कि ये डिवाइस मेरी कंपनी के हर व्हीकल और वैन में लगी हुई है, जिसमें मेरे बेटे एंडी की वैन भी शामिल है और वो तुम्हारे घर क्यों आता चाहता है। तो स्वैन उसको कहती है कि ये बातें तुम्हें उससे पूछनी चाहिए। तो बैन उसको कहता है कि जहाँ तक मुझे लग रहा है तुम मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि स्कूल लाइफ में तुम मेरे पीछे पड़ी थी और मैंने तुम पर कभी ध्यान तक नहीं दिया था। जिसके बाद मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर बैन ने स्वैन के साथ ओरल सेक्स करने के बाद सारे दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया था। जिसके बाद बैन ये कहकर वहां से चला जाता है कि अगर मेरा बेटा तुम्हारे घर के करीब भटक भी रहा तो मैं पुलिस को तंग नहीं करूंगा और मैं तुमसे अकेले ही निपट लूंगा। वापसी पर स्वैन बैन की एक्स गर्लफ्रेंड को अपने ट्रक के नीचे दे देती है और रात के वक्त बैन स्वैन के घर पहुंचता है और उसको कहता है कि मेरा बेटा मुझे नहीं मिल रहा और मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे पास है। तो स्वैन वहीं पर उसको बेहोशी वाली इंजेक्शन लगा देती है, उसको बेड के साथ बांध देती है। स्वैन उसका पीनस पकड़ कर कहती है कि यही मुझे दिखाकर स्कूल में मेरा मजाक उड़ाया करते थे। वो उसका बाजू काट कर उसको कुत्ते के खून का ड्रिप लगा देती है और उसको कहती है कि तुम इंसान नहीं बल्कि कुत्ते हो। और वो वापस बेसमेंट में आती है और मैगी को अपनी और एंडी की तस्वीरें भेजती है और साथ में उसको वही ईयररिंग भी दिखाती है। मैगी चुपके से अपनी मोम की कार निकालती है और वहां पहुंच जाती है। तो एंडी पर काफी गुस्सा होती है कि वो यहाँ पर दोबारा क्यों आया। तो उसको बताता है कि जैस की बर्थडे पार्टी थी तो मुझे आना पड़ा। स्वैन उन सबको शराब में मेडिसिन मिलाकर पिलाती है और पूरे बेसमेंट और घर को बाहर से लॉक कर देती है। मैगी बेसमेंट से निकलकर ऊपर पहुंचती है तो उसको बैन की डेड बॉडी मिलती है। वहीं पर स्वैन उसको बेहोशी वाला इंजेक्शन लगा देती है, हेली के मुंह को सी देती है और डैरल के मुंह पर वाइट पेंट कर देती है। वहीं पर जब एंडी को होश आता है तो स्वैन को बहकाने के लिए किस करता है, मगर स्वैन चाकू से उसको जख्मी कर देती है। वहीं पर बेल बजती है तो दरवाजे पर पुलिस ऑफिसर होता है। वो स्वैन को कहता है कि बाहर कुछ गाड़ियां खड़ी थी और काफी सारे कैन बॉटल्स भी पड़े थे। वहीं पर मैगी हेल्प के लिए चिल्लाती है तो पुलिस ऑफिसर कहता है कि मुझे घर को चेक करना है, मगर स्वैन उसको मार डालती है। स्वैन वापस बेसमेंट में आती है, मैगी को कहती है कि वो उसकी तस्वीर बनाए। तस्वीर बनाने के बाद वो मैगी को फांसी देने लगती है कि जेनी चलाती है। वो जैसी बेसमेंट के दरवाजे पर जाती है, जेनी उसको फ्राई पैन मारकर बेहोश कर देती है। जेनी तमाम ग्रुप को छुड़वा लेती है और इतनी देर में मैगी को उसकी मौत ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है। स्वैन अपनी बेटी जेनी को मारने वाली होती है क्योंकि उसने ग्रुप की हेल्प की थी, मगर मैगी उसको छुरा घूम देती है। वो सब ग्रुप जेनी समेत बाहर निकल जाता है और जख्मी स्वैन बैन की लाश से लिपट जाती है और सारा घर स्वैन और बैन के साथ मिलकर जलकर राख हो जाता है और यहीं पर मूवी का दी एंड होता है।